सभी को राधे राधे। तो बहुत दिनों के बाद आज YouTube पे हम लोग सब ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? भाई बताएं कहाँ जा रहे हैं हम लोग? शीतला माता का दर्शन करने, क्योंकि अभी क्या है, नवरात्रे चल रहा और आज छठा दिन है, तो बहुत ही विशेष दर्शन है शीतला मैया का। तो आप सबको दर्शन भी कराएंगे, लेकिन अभी हम लोग रास्ते में हैं और बहुत ही ट्रैफिक है, तो हम आपको दिखाते ट्रैफिक। तो हम लोग बस अभी पहुंचने वाले हैं, कितना बस 8 मिनट दिखा रहा है, 8 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि भाई के साथ मिलके कुछ वीडियो बनाए, हम लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब प्रमोट करना जल्दी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं भाई और मैं मिलकर। बस भाई के पास थोड़ा बिजी है, समय नहीं है, जल्दी एक बिजनेस का भी प्लान करेंगे। जल्दी एक हम लोग प्लान कर रहे हैं। बस राधा रानी की कृपा बने रहे और आप सभी की भी कृपा की जरूरत है हमें, तो आप सब ऐसे बने रहिए। और हम लोग अभी दर्शन कराएंगे आपको। बस अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा इधर ट्रैफिक है और अभी सब स्कूल टाइम भी है, तो छुट्टी है, तो गाड़ी सब आ रहे जा रहे बच्चे और वीकेंड अलग, और वीकेंड है तो अलग है। तो बहुत ही गर्मी भी है, लेकिन हम एसी में बैठे हैं इसलिए हम लोग को गर्मी नहीं लग रहा है। तो देखिए पीछे हमारे साथ और भी भक्त सब जा रहे हैं, देखिए। तो ये है प्रेमचंद प्रभु जी। और प्रभु जी आपका नाम? पंकज प्रभु जी है। तो ये प्रभु जी लोग भी हम लोग के साथ जा रहे हैं। और प्रभु जी लोग प्रभु जी हैं प्रेमचंद तो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो कभी आप लोग हमारे यूट्यूब पे भी इनका वीडियो भी डालेंगे हम लोग कीर्तन का, तो आप सब कीर्तन इनका सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेमी भक्त हैं और ज्ञानी तो पंडित हैं एक नंबर के। इनसे अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें हमारे इस पे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा ईमेल नंबर है, ईमेल है, तो ईमेल पे भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं पर्सनल, तो हम आपको प्रभु जी से स्पेशल आंसर मिलेगा आपको। तो प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस के लिए? प्रभु जी शर्मा रहे हैं क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो में वो हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा उनको शर्म आ रहा है। तो हम लोग जल्दी कुछ प्लान करें भजन का, कि भजन शूट करें, जिसके बहुत जल्दी हम एक भजन आप सभी के लिए लाने वाले हैं, जो कि बहुत ही राधा रानी से कनेक्ट रिलेटिव होगा। अच्छा रहा तो एक सॉन्ग भी आएगा। तो हम लोग जल्दी कोशिश कर रहे हैं और आप सभी की कृपा की बहुत जरूरत है हमें। आजकल लोग हेडफोन कान में लगा के रोड पे चलते हैं और आगे पीछे नहीं देखते हैं, सीरियसली। और तभी एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और इसलिए एक्सीडेंट होता है। तो आप सब भी अगर ऐसा कुछ करते हैं, हेडफोन लगा के रोड पे चल रहे हैं, तो थोड़ा आगे पीछे देख के चलिए, क्योंकि सब हमारी तरह नहीं होते हैं। ब्रेक लगा लेंगे, कुछ लोग चढ़ा भी देंगे, तो तभी फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में घटना घट गई, फिर आप गाड़ी वालों को दोष देंगे कि बड़ी गाड़ियों पे दोष देंगे। 2 व्हीकल पे नहीं, 4 व्हीकल पे आएगा दोष। वैसे 2 व्हीकल को कोई बोलता भी नहीं है 4 व्हीकल वाले की गलती होती है हमेशा। ये तो है। तो आप सभी थोड़ा रोड पे चलते तो सावधानी से चलिए। और हम लोग अभी इंस्टाग्राम को भी हम लोग थोड़ा देर प्रमोट करेंगे, लेकिन थोड़ा समय नहीं मिल रहा हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग को मंदिर में भी सेवा होता है और भाई घर भी देखते हैं, अपने बिजनेस भी देखते हैं और अपना स्टडी भी देख रहे हैं, और बीच में थोड़ा हमारे लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। नहीं, आपके लिए फुल टाइम है, कभी भी बुलाओ, पर लेकिन सारी जगह देखना, मैनेज करना बहुत जरूरी है। देखिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप गृहस्थी लाइफ में जा रहे हैं तो आपको तीनों आश्रम का ध्यान रखना है, माता पिता को खुश रखना है, माता पिता की सेवा भी करना है। बिल्कुल। तो भाई बहुत अच्छा है, माता पिता से बहुत अटैचमेंट, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। तो आप सबको भी सीखना चाहिए भाई से कि माता पिता की कैसे सेवा करें, क्योंकि आज के समय में कोई माता पिता की सेवा करना नहीं चाहता है। कोई भी हो, माता पिता को क्या करता है, वृद्धा आश्रम में छोड़ देता है, नहीं तो कहीं मैं दिल्ली में खुद देखा हूँ भाई कि लोग लाए अपने माता पिता को, बोले कि आप रुको यहाँ, मैं सामान लेके आता हूँ। और लेकिन ये गलत है, आगे जाके वो कर्म अच्छे नहीं है, लेकिन वो वहाँ से वापस ही नहीं आए। और माता पिता बेचारे रोड पे जितनी बार वो रोएंगे, 10 बार वो रोएंगे, तो उससे 100 टाइम तुम बिल्कुल, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं, छोटे से तुम्हें बच्चे से बड़ा कर दिया, रोते टाइम पे तुम्हें मतलब मुस्कुराया, तुम्हारे लिए बच्चे बने, और आज वो तुम रुला रहे हो, उसमें यार मतलब है। तो भाई के रियलाइजेशन है, भाई बता रहे हैं, तो आप सबको सही में भाई, क्योंकि बड़े हो रहे हैं, सबके माँ बाप बड़े होंगे, एक टाइम पे बीमार भी पड़ेंगे। बिल्कुल, तो उनका खुद की जिम्मेवारी बनती है भाई, तुम्हें उनके पास रहना है। सारे मंदिर जाओ ना जाओ, वही एक मंदिर भी है बहुत बड़ा। बिल्कुल, उनकी सेवा कर लो, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं सहमत हूँ। देखिए आप अभी जो कह रहे हैं ना,
जैसे भगवत गीता में बताया गया कि जैसा आप बोएंगे वैसा आपको काटना पड़ेगा, भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसी प्रकार जब आप अपने माता पिता के साथ जो कार्य कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको ऐसे रोड पे छोड़, तो आप अपने बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो मेरे को खुशी से रखे, मुझे बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, मेरी हेल्प करे। तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो कर्म ही नहीं किया। जैसा तुम आज करोगे वैसे तुम्हारे बच्चे बिल्कुल, करेंगे। आज जैसा आप लोग करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो इसीलिए अगर आपके मन में कुछ ऐसा वैसा प्लान है तो उसे छोड़िए और माता पिता की सेवा कीजिए और भक्ति से जुड़िए। भक्ति बहुत जरूरी है। और जो भक्ति से जुड़ना चाहता है, जो माला करना चाहता है, जो राधा रानी के चरणों में जगह पाना चाहता है, वो भी हमें कमेंट कर सकता है। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके वो डेली राधा रानी का स्पेशल दर्शन और हमसे कनेक्ट होकर वो हमारे साथ भी जुड़कर हमारे वीडियो में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। और हम जो कोई भी हो, ऐसा नहीं है किसी मेन विशेष आदमी को हम किसी को वीडियो में लेंगे, जो भी इंटरेस्टेड है अगर हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए तो हम उसको मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जल्दी राधा रानी की कृपा हम सभी पर होने वाली है, आप सभी पर भी, और शीतला मैया की तो होने वाली है। क्योंकि शीतला मैया कोई साधारण नहीं है। आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण की बहन है एक तरह से। जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था तो उनसे पहले दुर्गा जी प्रकट हुई थी। जब वसुदेव जी लेके आए थे ना वहाँ से, कृष्ण को छोड़ कर आए गोकुल में, और वहाँ से जब कन्या लेकर आए थे वो दुर्गा जी थी। तो जब कंस उनको फेंकने लगा पत्थर में मारने के लिए, तो वहाँ से फिसल के आकाश में चली गई। ठीक है। और प्रकट होगी अपने वास्तविक स्वरूप में। तो भगवान ने उनको उस समय वरदान दिया था कि कलयुग के लोग आपको ही पूजेंगे और आप ही पूजनीय होंगी और हर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होंगी। तो जैसे कि तो ये सब हुआ। तो भगवान की एक तरह से बहन है। और कहा जाता है कि कात्यायनी देवी, जो कि राधा रानी की जितनी भी ब्रज में जितनी गोपियाँ हैं, उन सभी गोपियों का क्या होता है, पूरे अभी जो कार्तिक मास 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उस समय गोपियाँ क्या करती हैं, पूरे 2 बजे गोपियाँ सारी उठकर, जितनी ब्रज की गोपियाँ हैं, कुंवारी लड़कियाँ हैं, सब उठकर क्या करती हैं भाई, वो सब सुबह 2 बजे जमुना जी पे जाती है। और इतना अंधेरा होता है, जंगल है, रास्ता नहीं दिखाई देता। उस समय मोबाइल या टॉर्च नहीं था, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं गोपियाँ। हाँ। और जाकर जमुना जी में स्नान करके उसके बाद वहाँ पे आके अपने वस्त्र पहनकर वो क्या करते हैं, मिट्टी का, अब कई बार हम लोग गांव में भी देखे कि मिट्टी का माता जी बनाया होता है जमीन पे। हाँ। तो वो शहरों में दिखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप गांव में जाएंगे तो गांव में आपको सब मिलेगा देखने के लिए। तो उसका मिट्टी का माता जी बनाकर और सभी गोपियां वहाँ फल चढ़ाएंगी, फूल चढ़ाएंगी, आरती करेंगी। तो ये सब चीजें करेंगी वहाँ पे। और फिर यही सब करने के कारण एक दिन क्या हुआ, कात्यायनी देवी प्रसन्न हुई, दुर्गा जी प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि भगवान कृष्ण आप सभी की मनोरथ पूरी करें। तो गोपियों का क्या इच्छा था, क्या चाहती थी वो, कात्यायनी देवी से क्या मांगना चाहती थी, कोई बता सकता है? कोई तो प्रभु जी का भी मूड नहीं है बताने का, मैं ही बता देता हूँ कि गोपियाँ उस समय चाहती थी कि जो भगवान कृष्ण है उनको पति के रूप में पाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब दुर्गा जी का आराधना किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भी दुर्गा जी का पूजा पाठ कर सकते हैं, आप किसी देवता का पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सेंटर है वो भगवान कृष्ण और राधा रानी होना चाहिए। बाकी आप किसी की भी सेवा कीजिए, किसी की पूजा कीजिए, कोई भी आपका इष्ट देव हो सकता है। आपको उसको ये नहीं कि आपको भक्ति में जुड़ना, राधा रानी के शरण में आना है, कृष्ण की शरण में आना है तो उनको छोड़ देना, नहीं, आप उनकी भी सेवा कीजिए, लेकिन अपने इष्ट को मध्य में रखिए। जैसे घर में होता है, पत्नी होती है, अपने पति की सेवा करती है, लेकिन पूरे खानदान की भी सेवा करती है वो, लेकिन उसका जो मेन सेंटर है वो उसका पति होता है। जो एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, इसमें इंटरप्ट करूंगा, जो कहते हैं ना आजकल की यूथ की, ये मेरे पैर दबाएगी, पत्नी पैर, अगर पति के पैर दबाती है तो उसमें पति में शनि का वास होता है। बिल्कुल। और वो अगर पत्नी अपना पैर दबाती है पति के तो शनि हटता है, उसके अंदर से बाहर हटता है पत्नी के, तभी वो घर चल पाता है, बसता है। पत्नी अगर कण कण में बसी हुई है, अगर कुछ भी ढंग से रोते हुए कुछ करेगी तो घर नहीं चलेगा, घर नहीं बसेगा। वो कहते हैं आजकल कहते हैं ये मेरे पैर दबाने के लिए आई है, वो पैर दबाने के लिए नहीं आई है, उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर वो तुम्हारे पैर दबा रही है तो उसमें शनि का तुम्हारे में वास है, वो हटा रही है और अच्छा है वो। बिल्कुल। ये समझ की कमी है थोड़ी, आजकल बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये गूगल पे ज्यादा समझ लेते हैं, यूट्यूब आजकल यूट्यूब ये सब चीजें, इंस्टाग्राम यही बिगाड़ रहा है, सब बिगाड़ रहा है ये। क्योंकि हम लोग क्या है, शास्त्र नहीं पढ़ रहे ना, शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज होगा। आजकल हम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं। माँ बाप के साथ बैठे हो कभी आधा पौना घंटा ढंग से हर रोज, तो वो तुम्हारे सारे शास्त्र पढ़ा देंगे।
तुम्हारे वो बिल्कुल। ज्ञान देंगे, उन्होंने कण कण से देख रखा है, गाँव एक्चुअली में हम रहे हम हैं। लोग खुद हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी रामायण सुनाया करते थे। आजकल के बच्चे पैदा होते मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। एक्सपर्ट हो रखे हैं 3-3 साल के बच्चे हमसे ज्यादा मोबाइल चलाना आता है उनको। ये fact है प्रभु जी। हमें नहीं पता इतना जितना उनको पता है मोबाइल के बारे में। हाँ जी। तो अभी हम शायद शीतला माता पहुंच मंदिर चुके हैं। पहुंच गए हैं, पार्किंग में हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से और तो आपको दिखाते हैं अंदर आप तक सभी का। को दर्शन कराते हैं। चलिए, जय माता जी। जय माता दी। बस बंद कर दो। आ रहे हैं शीतला माता का मंदिर। तो देखिए बहुत भीड़ है आज। आज बहुत विशेष दिन होता है क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आती है दर्शन करने। तो अभी हम लोग बस रास्ते में जा रहे हैं और गाड़ी भी काफ़ी सारे हैं और पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा है। आज सभी दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु लोग, क्योंकि नवराते चल रहे हैं और बहुत ही विशेष नवराते हैं। तो आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को शीतला माता का दर्शन सानिध्य प्राप्त हो रहा है कृष्ण आश्रय यूट्यूब के माध्यम से। तो आप सभी को बस कुछ क्षण के अंदर ही माता का दर्शन कराया जाएगा, जो कि बस हम मंदिर के पास ही हैं, बस थोड़ा सा बाहर है रोड पे। अभी बस 5 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले, बस गेट पे पहुंच गए हम लोग माता के। तो आप सभी को अभी गेट का दर्शन कराते हैं। देखिए ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होता है शीतला माता मंदिर का। तो आप सभी चलिए, जय माता।
वही परिवार का एक बहुत दुख गाँव में मिट्टी निकाल दो, मम्मी लोग मिट्टी निकाल के यही शीतला माता जी है प्रॉपर। अभी तो बड़ा बनेगा अभी तो। देख लिया बाबा जी उनके प्रभु जी छोड़े माता के भवन में आए हो, कुछ जानकारी तो ली हो। नहीं मिलेगा पर इसमें नाम होगा। मेरा बेटा राधी है। राधे 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 राधे। पता नहीं क्या दुआ देंगे बाबा जी। आता नहीं गाना यहाँ पे दो बाबा दुआ दो। चले अब चलते हैं बाहर की ओर। बाकी आप प्रभु जी से पूछिए इस चीज के बारे में। प्रभु जी से चलो फिर दर्शन करने टाइम पूछा कहाँ चले और
अभी बाहर जा रहे हैं हम लोग और बाहर जाके अभी आपको बताएंगे यहाँ का रियलाइजेशन अनुभव कि कैसा कैसा अनुभव हमें मिला। तो फिर अभी हम लोग जैसे कि आए दर्शन किए तो बहुत ही मतलब उत्साह मिला और बहुत ही विशेष कृपा मिला माता का। आगे जाकर माता की चुनरी भी मिली, आप सभी के लिए भी है। तो जल्दी हम वीडियो को, अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आज तो अपलोड नहीं कर पाएंगे हम, तो इसको एडिटिंग करना ये सब करना थोड़ा समय लगता है। तो जल्दी हमारा वीडियो आने वाला है यूट्यूब पे, तो आप सभी अभी हम बताएंगे आपको थोड़ा बाहर जाके, क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा क्राउड है, थोड़ा पब्लिक भी आ जा रही है, तो थोड़ा क्योंकि हम लोग को भी आदत नहीं है ना वीडियो बनाने कैसे, तो थोड़ा हिचकिचाहट हो रही, थोड़ा सा शर्म आ रहा है कि लोग देख के क्या कहेंगे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बाहर जाके बनाते हैं वीडियो। बस हम लोग बाहर आ ही गए, गेट पे देख सकते हैं बाहर। जय माता दी। तो फाइनली हमने देखिए दर्शन करके कैसा तिलक लगाया, पूरा मतलब चू गया है पसीनों में चू गया, पूरा लाल लाल हो गया मेरा चेहरा। अरे थक गया प्रभु जी, लेकिन बहुत ही ज्यादा ही अच्छे से दर्शन हुआ और माता रानी का चुन्नी भी मिला, आप सभी के लिए भी है। और जो इस वीडियो को देख रहा है कम से कम एक बार जय माता जी कमेंट में तो लिख ही सकते हैं माता जी, क्योंकि माँ की कृपा बहुत ही जरूरी है और शीतला माता बहुत ही कृपालु है। तो आप सभी को माता की कृपा चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो घर बैठे यहाँ गुड़गांव शीतला माता का दर्शन करने नहीं आ सकते, वो घर बैठ के माता का दर्शन करें और माता का कृपा प्राप्त करें। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ मेंबर थे जिनसे पूछेंगे कैसा अनुभव है उनका, कैसा लगा उनको शीतला माता के बाद दर्शन करके। तो हमारे प्रेमचंद प्रभु जी हैं, तो प्रेमचंद प्रभु जी बताएंगे अभी कि कैसा लगा इनको माता का दर्शन करके। बताया प्रभु जी कैसा लगा आपको? तो जय माता जी सबको। दर्शन करने में इतना आनंद आया कि आपको हम कितना बताएंगे उतना ही कम है। थोड़ा माइक आगे करके बोलिए क्योंकि ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा आपकी बात। प्रभु जी शर्मा रहे, देखिए आप अच्छा काम कर रहे, लोगों घर बैठे माँ का दर्शन करा रहे, वो भी नवरात्रे में। बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं आप, आपको नहीं पता आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। तो आपको जो भी अनुभव हुआ, जो भी रियलाइज हुआ, वो आप बता सकते हैं, कम से कम ऑडियंस को पता चलेगा कि हाँ कि हमें जाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे घर बैठ के हाथ जोड़ लेंगे, हाथ जोड़ने से माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचे थाली लेके खाली बैठ जाएं और हाथ बांध दिया जाए आपका, तो आप सोचेंगे मुंह में कैसे खाना आ जाएगा, तो मुंह में खाना नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपको क्या है, हाथ से खाना खाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी देखिए हमारे ड्राइवर साहब, हमारे भाई निकल गए हैं गाड़ी लेकर बस। लेकिन ट्रैफिक तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ट्रैफिक ज़बरदस्त है। ये देखिए हम अभी आपको दिखाते हैं। एक्चुअली इसमें बैक कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं मोबाइल घुमा के दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक है बाहर हमारे गाड़ी के। तो और हाँ, विशेष स्पेशल थैंक यू कहेंगे हम अपने चैतन्य भाई को कि स्पेशल टाइम निकाल कर, क्योंकि भाई को अभी घर जाना था और स्पेशल टाइम निकाल कर भाई आया और हमें यहाँ दर्शन कराएंगे। क्योंकि कृपा है राधा रानी की और माता के दर्शन हो गए आज नवरात्र के टाइम में हो गए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का कोई प्लान नहीं था। मैंने कल ऐसे भाई को फ़ोन किया हालचाल पूछने के लिए, मैं भाई कैसा है, सब ठीक है, कहाँ आजकल दिखता नहीं। तो भाई मेरे को बोला, तो मैंने पूछा कि यहाँ कोई शीतला देवी है, मैं सोचा था दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था। मैं 6 महीने से गुड़गांव में हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि यहाँ शीतला देवी है, कोई माता है, कोई माता का मंदिर है। क्योंकि हम लोग को इतना समय ही नहीं होता है कि बाहर के बारे में सोच पाएँ, हमारा अपने ही भक्ति सेवा में समय इतना चला जाता है। लेकिन भाई से पूछा तो भाई बताया कि बहुत ही मतलब भाई ने जितना बताया उससे कहीं ज़्यादा ही अच्छा है। भाई ने लगता है ग्लोरिफिकेशन थोड़ा कम कर दिया, लेकिन उससे भी बहुत विशेष था। मैं आया हुआ हूँ
पहले भी, पर लेकिन मेरा कहते ही मैंने कहा कि नहीं जाना है अब तो दोबारा लेकिन मैंने कहा अच्छा भाई, क्योंकि मेरा पहले प्लान था कालका जी जाना, दिल्ली में जाना था मुझे कालका जी का दर्शन करने, क्योंकि हम दिल्ली में रहे तो दिल्ली में तो कालका जी हैं, तो कालका जी का ही हम दर्शन करते हैं। तो कालका जी के अलावा पता नहीं है, कालका जी के अलावा और किसी का मुझे पता नहीं था। तो मैंने भाई को बोला, तो भाई बोला भाई इतना दूर क्यों जा रहा है गर्मी में, 1 घंटा मेट्रो में बर्बाद होगा, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, तो मैं तुम्हें यही दर्शन कराता हूँ। मैं बोला यार भाई देखो राधा रानी की कितनी विशेष कृपा है कि माँ, अगर आप माँ के बारे में सोचेंगे ना तो माँ आपको माध्यम, किसी ना किसी के माध्यम से अपने पास बुला ही लेगी। हाँ, बुला लेगी। तो ये आज मैंने खुद बहुत समय में रियलाइज किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आपको भी बता रहा हूँ और भाई को भी बता रहा हूँ कि अभी ये न्यू रियलाइजेशन है हमारा, कि बस अभी कल ही सोचा ही कि अरे माँ का दर्शन करना चाहिए। प्लान था कल का, और प्लान था हमारा कल का, लेकिन माँ देखो कितना कृपालु है कि 1 दिन पहले हमें बुला ली माँ से रहा नहीं गया अपने बच्चों से मिले बगैर। तो आप सभी भी माँ के बच्चे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, माँ का दर्शन करें घर बैठे। और आप सभी भी कमेंट्स में जय माता जी लिखिए, देखते हैं कितने आज जय माता जी हमें आते हैं मैसेज, कितने भक्तों ने दर्शन किया, इससे हमें आइडिया हो जाएगा ताकि हमें और मोटिवेट होंगे और आगे वीडियो बनाएंगे ऐसे ही हम लोग। क्योंकि अभी ये हमारा शुरुआती दौर है, फर्स्ट वीडियो है हमारा जो हमने फर्स्ट ब्लॉग बना रहे अपना ये, तो आप सबको फर्स्ट ब्लॉग में धमाकेदार दर्शन कराया है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप कई लोग होंगे इसमें, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कुछ फैमिली है मेरी जो कि बिहार से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई थाईलैंड से है, कोई अमेरिका से, अलग अलग कंट्री से है, जो कि कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, तो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से लोग हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हमारे भक्त हैं इसमें। तो सब अलग अलग स्टेट कंट्री के लोग हैं जो कि गुड़गांव में यहाँ पे अगर समय नहीं है, यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, उनके पास बिल्कुल समय पर्याप्त नहीं है, तो कम से कम 15-20 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देखकर वो माँ का दर्शन घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में बैठे बैठे आप दर्शन कर सकते हैं, अगर आप नेपाल में हैं तो नेपाल में बैठे बैठे दर्शन, आप किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में हैं, आप वहाँ बैठे बैठे माता का दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब इतना खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ ना, ये मैं बता नहीं सकता कि आज और ये खुशी मिली है भाई के कारण कि भाई समय निकाल कर आया। नहीं, बस मेरे भी दर्शन हो गए और सब माता रानी ने बुलाना था और तुरंत बुला लिया, ये अच्छा हुआ, जल्दी कल ही सोचा और आज आ गए हम। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो सोचो वो तुरंत कर लो, क्या पता समय कब किसको बुलाता है, किस्मत वालों को बुलाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ने इतना प्यारा दर्शन कराया, इतना पास में जाके माता रानी का, और माता रानी का विशेष चुनरी भी हमें मिला, क्योंकि इतना विशेष कृपा आज मिला कि हमें तो गुड़गांव के बारे में कुछ पता नहीं और माता के बारे में तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन भाई ने एक एक चीज़ गाइड किया, एक एक चीज़ बताया कि ये क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, ग्रंथों में पढ़ा है कि भैरव जी को दारू चढ़ाया जाता है और भी कई चीज़ें चढ़ाया जाता है, लेकिन आज हमने वास्तव में देख भी लिया, चढ़ता है जी, चढ़ता है। और आज अपनी तो आज हमें मतलब कई लोग कहते हैं ना कि शास्त्रों में हमारे ऐसे लिखा हुआ है, हम लोग मानते नहीं। कौन देखा है? व्यासदेव ने लिखा है कि किसने लिखा है? तो लोग, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हाँ, क्योंकि आजकल ऐसे लोग हैं जो अपने मनगढ़ंत भावनाएं लिख के प्रकाशित कर देते हैं बुक्स, और लोग उसको पढ़ के क्या होता है भटक जाते हैं मार्ग। लेकिन जो हमारे व्यासदेव जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो बिल्कुल सत्य घटना पे बिल्कुल सत्य है, और ये सब चीज़ें हमें तो यकीन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते नहीं हैं। तो आज मुझे वो, जब मैं वो देखा कि शराब चढ़ाया जा रहा था भैरव देव को, तो मुझे वो भागवतम का वो याद आ रहा था कि हाँ, भागवतम में कैसे कैसे बताया कि किस देवता को आराधना के लिए क्या क्या चढ़ाया जाता है, कैसे उनकी पूजा की जाती है। ये सब भागवतम में पहले से वर्णन है। तो आप सब अगर भागवतम नहीं पढ़े हैं तो भागवतम सुन सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे हर जगह भागवत कथा हो रहा है, तो भागवत कथा के माध्यम से भी आप सभी ज्ञान ले सकते हैं। क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लेना ही नहीं चाहते। आजकल के बच्चे हो गए पबजी, फायर, क्या क्या बोलते हैं उसको भाई, फायर ब्रिगेड, वो इतनी सारी गेम्स आ गई हैं, जैसे कोई लूडो में लगा हुआ है, कोई सट्टो में लगा हुआ है। आजकल तो लूडो में भी एक गैम्बलिंग का गेम खिला हुआ है और लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि 4 बजे के बाद, प्रभु जी मानेंगे नहीं, 4 बजे के बाद लोग इंसान सट्टे में लग जाता है, लूडो में सट्टा लगाता है। अच्छा, ये नहीं करता है कि कोई 5 घंटा काम कर ले, शाम को 4 बजे के बाद कुछ और। बिल्कुल, यूथ बिगड़ रहा है इसी, और लोग प्रमोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, प्रमोट क्या क्या कर रहे हैं। लूडो में जाओ,
कौन सी ऐप्स डाउनलोड करो, इसमें ये होगा, आज प्रोबो ऐप है, लोग इतनी प्रोबो को एक वो कर रहे हैं प्रमोट कि इंडिया जीतेगी पाकिस्तान। अरे भाई इंडिया जीतेगी पाकिस्तान जीतेगी, तुम सट्टा क्यों लगा रहे हो? तुम्हारा नुकसान है, उनका तो कमाई है। बिल्कुल भाई तुम अपने पैसे बचाओ और धंधे पे और जो जिस चीज में लगा हुआ उस चीज पे फोकस करो। और हाँ भगवान पे जाओ, हाथ जोड़ो, ये सट्टे बाजार से थोड़ा दूर रहो। नहीं, इस बात से तो भाई मैं सहमत हूँ आपकी कि देखिए मैं भी देख रहा हूँ आजकल, क्योंकि थोड़ा हम लोग भी यूट्यूब पे हम लोग भी थोड़ा काम उम करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग को भी थोड़ा वीडियो बनाना होता है। बीच में कई बार लेक्चर उक्चर सुनते हैं, यूट्यूब पे लाइव आता है, कथा होता सुनते हैं, तो मैं कई बार बीच में ऐड आते हैं तो देखता हूँ कि बड़े बड़े क्रिकेटर हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो गए या बड़े बड़े एक्टर हो गए, वो सब हाँ। इसकी चीज़ों की ऐड दे रहे कि लूडो खेलो, ये 3 पत्ती खेलो, क्या क्या होता है पता नहीं क्या क्या, ये सब तो ये चलो एंजॉय के लिए खेल लो, उसमें पैसा क्यों लगाना है? बिल्कुल पैसा लगा के गेम खेलना है तो तुम खुद खेल के दिखाओ ना। पैसा एक तरह से वो जुआ ही हो गया। जुआ है। तो आप सभी जुआ खेलना पसंद करेंगे क्या? क्योंकि ये अधर्म है। शास्त्रों में बताया गया कि मदिरा पान करना, जुआ खेलना, पराय स्त्री का गमन करना और किसी का अवैध धन मतलब किसी का धन लूटना, ये सब पाप है एक तरह से। तो अब आप पाप कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब सुख क्यों नहीं, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही, मुसीबत क्यों आ रहा, मैं फर्स्ट एड क्यों हूँ? यही सब कारण है क्योंकि आप धर्म के मार्ग पे नहीं चले, आप धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं सभी। तो आप सभी से मतलब जितने मेरी फैमिली है यूट्यूब, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कम से कम आप धार्मिक कार्य कीजिए। भले देखिए शास्त्रों में बताया कि आप धर्म की कमाई से भले 1 रोटी खाइए, लेकिन उससे क्या है आपका भी उद्धार होगा, आपके पूर्वज का, आपका कुल का भी उद्धार होगा। लेकिन आप पाप की कमाई से जो खाएंगे वो आप भी भुगतेंगे, आपके पूर्वज भी भुगतेंगे और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा उसका दुष्परिणाम। तो ये सब चीज़ें से आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग में आजकल हर किसी का शोषण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आजकल भाई दोस्त या मित्र बना के क्या किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है आज के समय में। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप कम से कम ग्रंथ पढ़िए, हमारे भगवत गीता है। अगर आप डिप्रेशन है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे पास भगवत गीता हर एक प्रॉब्लम के लिए हर एक श्लोक है। तो आपके जिस टाइप का प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, हम आप उसको प्रॉब्लम का भगवत गीता में सोल्यूशन देंगे आपको। और हमारा हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी के ऊपर हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है आप लोग, तो आप हमें बताइए, हमें क्योंकि हमें पता है कि पब्लिक को क्या क्या चाहिए, लेकिन आप लोग उत्साहित होंगे तभी हमें भी थोड़ा उत्साह बनेगा। क्योंकि हम लोग वीडियो बना के डालते रहेंगे तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा कार्य क्या है लोगों को धर्म के मार्ग पे लाना, धार्मिक बनाना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल अपने धर्म से भटक रहे हैं सभी। तो ये सबसे बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने धर्म को बचाएं, क्योंकि आजकल बागेश्वर बाबा हो गए हैं और वेंद्र शास्त्री, उनको वेंद्र शास्त्री भी कुछ बोलते हैं उनका नाम, जैसे कि मुझे पता नहीं, लेकिन बागेश्वर के नाम से मैं भी जान हाँ भाई बताए, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग, धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग बोला जाता है उनको। और भी हमारे देवकीनंद ठाकुर जी हो गए हैं, तो ये सभी प्रेमानंद जी महाराज हो गए हैं, और भी हमारे कई सारे आचार्य, कई सारे ऐसे महान कथाकार हैं जो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम हिंदू होकर अपना धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हम अपने धर्म अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे मंदिर जाने का। अब आप बिजनेसमैन सबसे देश का बिजनेसमैन है बिंद्रा जी, बिल्कुल। सोनू शर्मा, अगर आपने देखा प्रभु जी, सोनू शर्मा जी है, वो भी मतलब भागवत कथा पढ़ते हैं। बिल्कुल। आप देखिए मोदी जी है, हाँ, मोदी जी भी हमेशा अपने पॉकेट में एक भगवत गीता रखते हैं, स्मॉल भगवत गीता, और एवरी डे रीड करते हैं भगवत गीता। तो एक्चुअली आपकी हर समस्या को समाधान भगवत गीता में भगवान ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि भगवान को पता है कलयुग में कितने मूर्ख लोग हैं, बातों से नहीं समझेंगे। लेकिन फिर भी भगवान ने इतना ज्ञान आप सबको दिया है, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वो ग्रंथ के रूप में आया है। और आप सबको सौभाग्य है कि आप सभी को मिल रहा है घर बैठे। आपके अभी इस्कॉन का हर एरिया में इस्कॉन का मंदिर है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, इस्कॉन का मंदिर आपको मिलेगा ही। इस्कॉन के मंदिर से नहीं तो आप गीता गोरखपुर से भी, जो गीता का प्रेस है उसका भी आप लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इस्कॉन का भगवत गीता वो बिल्कुल एज इट इज है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आपकी हर समस्या, तो आजकल क्या होता है कि बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, तो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और गलत मतलब आजकल एक तो ये गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का यूथ में, ये चलो अच्छा है, एक टाइम तक अच्छा लगता है, जब ये छूटता है ना तो ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिर मेडिटेशन इनसे हो नहीं पाता। क्यों?
वो दिमाग वहीं भटकता है। बिल्कुल भाई, Focus नहीं मैं लग पाता। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो भौतिक संसार का जो प्रेम है ना, वो लस्ट है। हाँ। वो सिर्फ आप वो प्रेम जब तक है जब तक आप शरीर लेवल पे हो। अगर मैं मान लो किसी से प्रेम करता हूँ तो मेरा प्रेम उससे तभी तक रहेगा जब तक वो मेरी इच्छाएं पूरी कर रही है। हाँ, लेकिन जिस दिन उसने मेरी इच्छाएं पूरा करना बंद कर दिया, वो उस खत्म। दिन मैं दूसरा ढूंढने लगा। हाँ। प्रेम उस दिन खत्म। तो इस भौतिक संसार में सिर्फ स्वार्थ भरा हुआ, स्वार्थ प्रेम नहीं है। अगर अब- प्रेम करना है ना, प्रेम की परिभाषा आपको जानना है तो राधा रानी से अगर सीखिए। रोना है तो राधा रानी के आगे या किसी जिसको बिल्कुल। तुम मानते और हो भगवान सब- के आगे रो, स्वार्थी है नहीं है। बिल्कुल। इंसान तो स्वार्थी है। मैं भाई कोई मैं कोई फायदा ढूंढता है अपना भी। बिल्कुल, मैं कई लोग को यही समझाता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, उनको भी मैं ये समझाता हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना तो अपने मित्रों को या अपनी फैमिली को भी मत बताओ। बताना तो ठाकुर जी को बताओ, राधा रानी को बताओ, जो कि परमानेंट सोल्यूशन देंगे। तो अभी देखिए हम थोड़ा नीचे हैं इसलिए अंधेरा है, अभी निकले बस अभी 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 देखिए अभी रोशनी आएगी। जस्ट अभी देखिए, इसीलिए कहते हैं अंधेरा ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, प्रकाश हमेशा, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं चारों तरफ हैं, उसको अब सूर्य की किरणें को कोई छुपा नहीं सकता है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लेकिन आप आज विशेष क्योंकि नवरात्रे है तो नवरात्रे का आज छठा दिन है, आज छठा दिन है, तो छठे दिन ही बहुत ही धमाकेदार दर्शन हुआ हमें और बहुत ही मतलब बहुत हैप्पी हूँ मैं, क्योंकि जो माता है शीतला माता है, एक तरह से दुर्गा माता का ही रूप है। और शीतला माता जी क्या है, भगवान कृष्ण की कौन है, बहन है। तो हमारी क्या लगी, कोई बता सकता है हमारी क्या लगेंगी? शीतला माता भगवान कृष्ण की बहन है, हमारी क्या लगेंगी? बुआ जी लगेंगी। समझ गए आप सभी के, बुआ जी लगेंगी शीतला माता। तो आज के दिन उनका दर्शन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए और आपकी हर मनोकामनाएं वो पूर्ण करेंगी। अगर सच्चे मन से आप अगर उनसे प्रार्थना करेंगे तो हर मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। कहीं इधर उधर जाने की नहीं जरूरत नहीं है, किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ठाकुर जी के आगे। या आप देखिए दुर्गा जी की पूजा कीजिए, लेकिन आपको किस लिए पूजा करें पहले ये गोल आपका क्लियर होना चाहिए। हम लोग भी राधा रानी के कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन हम माता के पास क्यों गए, उनका दर्शन लेने क्यों गए? क्योंकि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है और उनकी कृपा के बगैर हम नहीं बढ़ सकते। क्योंकि भागवतम में वर्णन आता है कि जब गोपियां सभी ब्रज की जो गोपियां थी, तो सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने की इच्छा थी सभी, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षण है, सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो सभी गोपियों ने सोचा कि क्या करें, तो वहाँ पे एक पहले के ज़माने में क्या होता, पुरोहित होते थे, अभी तो पंडित ब्राह्मण ये सब होते, पहले पुरोहित होते थे। तो पुरोहित को पकड़ा, उनसे पूछा कि हम कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जो गोपियां हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो सब पिछले जन्म जब भगवान राम अवतार लिए थे तो उस समय के सभी वो ऋषि मुनि हैं जो भगवान की कृपा से इस समय गोपियां बन के आए थे। क्योंकि उस समय भगवान सिर्फ एक पति नहीं धारण करने का संकल्प लिए थे, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादा में थे। तो ये सब गोपियों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि देखिए आपको अगर कृष्ण को पति के रूप में पाना है तो आपको कात्यायनी देवी का व्रत करना पड़ेगा। कात्यायनी देवी कौन है? साक्षात दुर्गा जी। तो सभी गोपियों को नियम बताया गया कि आपको सुबह सुबह 2 बजे उठकर गंगा जमुना जी स्नान करके और कात्यायनी देवी का पूजा करना पड़ेगा। तो सभी गोपियां सुबह सुबह 2 बजे उठ जाती थी और उस समय कोई लाइट टॉर्च कुछ भी नहीं होता था। उस समय क्या करती थी गोपियां, सभी हजारों की संख्या में होती थी, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर और जमुना जी के किनारे चली जाती और सभी वहाँ स्नान करके मिट्टी से ही जमुना जी का वो बनाकर, जैसे कि मैंने पहले बताया, मिट्टी से नीचे दुर्गा जी का स्थान बनाकर और वहाँ फल फ्रूट्स भक्ति से चढ़ाती थी। लेकिन उनका पर्पस ये नहीं था कि दुर्गा जी का पूजा करना, उनका पर्पस क्या था? कृष्ण को पति के रूप में पाना है। तो अगर आप कृष्ण को पाने के लिए अगर दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, किसी की भी आराधना करें, अगर आप कृष्ण की शरण में जाने के लिए, तो आपका भक्ति वो परफेक्ट है, वो भक्ति आपका सक्सेस होगा। क्योंकि उसमें आपको दुर्गा जी भी सपोर्ट करेंगे, हर देवी देवता आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप और वो आपसे जब पसंद हो जाएंगे तो आपको क्या करेंगे? कृष्ण की शरण में भेज देंगे। क्योंकि अब देखिए कोई भी स्कूल में है, कोई अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ाई करता है, तो वो क्या करता है? टीचर अपने से अच्छे टीचर के पास उसको ट्रांसफ़र कर देता है कि इसका फ्यूचर ये बना सकता है, मेरे को जितना ज्ञान देना था मैं दे दिया,
और वो आगे उसको बढ़ा दे कि वो उसका फ्यूचर बना सकता है। तो उसी प्रकार जो देवी देवता हैं इनकी भक्ति हमें करना चाहिए, मानना चाहिए, उनका अपराध नहीं करना चाहिए। उनको देवता हैं, उनको मानना चाहिए, और लेकिन उनको मानना किस लिए चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके और वो हमें भगवान के शरण में भेजेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग भी बस ट्रैफिक में हैं और 10-15 मिनट में हम लोग भी मंदिर पहुंच जाएंगे। तो आप आज तो वीडियो देखते हैं, कोई मुश्किल लग रहा है क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा समय लगेगा, तो फिर भी कोशिश करेंगे आज 4-5 बजे तक पब्लिश कर दे इस वीडियो को। तो आप सभी को घर बैठे हम आज दर्शन करा देंगे शीतला माता। बोले शीतला मैया की जय, शीतला मैया की जय, जय जय श्री राधे। जय जय श्री